हमारे हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं में भगवान शिव अत्यंत ही दयालु हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान है। देवों के देव महादेव बहुत कम प्रयासों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। असुर हो, देवता हो या फिर कोई सामान्य मनुष्य, भगवान शिव ने कभी अपने भक्तों के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर कोई सच्चे मन और श्रद्धा के साथ उन्हें याद करता है तो वे सहज भाव से ही उसे अपना बना लेते हैं और उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। इसीलिए महादेव इस जगत में भोलेनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका उदाहरण हमारे पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथा से मिलता है। शिव महापुराण एवं श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक असुर था जिसका नाम था वृकासुर। उसने अमर होने के लिए केदार क्षेत्र में महादेव की घोर तपस्या की थी। वृकासुर नामक यह राक्षस दुनिया का सबसे ताकतवर असुर बनना चाहता था। वह पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर सभी पर शासन करना चाहता था। इसकी प्राप्ति हेतु उसने शिव की कठोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप शिव को उसे वरदान देने हेतु बाध्य होना पड़ा। वृकासुर ने शिव से कहा कि उसे अमरता का वरदान चाहिए, अर्थात वह हमेशा इस पृथ्वी पर रहे और मौत उसका कुछ न बिगाड़ सके। इस पर शिव ने कहा उसकी मांग पूरी तरह से प्रकृति के नियम के खिलाफ है, क्योंकि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है एक ना एक दिन उसका अंत होना निश्चित ही है। इस वरदान के प्राप्त न होने पर वृकासुर ने दूसरा वरदान मांगा, मैं किसी के सिर पर अपना हाथ रखूं तो वह व्यक्ति भस्म हो जाए। महादेव ने उसे ये वरदान दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसी वरदान के कारण उस समय से वृकासुर अब भस्मासुर बन गया था। वरदान के मद में आकर उसने सृष्टि में त्राही त्राही मचा दी। उसका जिसे भी मन होता उसे भस्म कर देता। सभी देव दानव, यक्ष, किन्नर और मानव सहित सभी प्राणी उससे डरकर भागने लगे। उसके अत्याचारों की ताप महादेव तक भी पहुंची। तब उसका नाश करने के लिए महादेव की प्रेरणा से देवर्षि नारद उसके पास गए। उन्होंने उससे कहा कि हे असुरराज, एक पुरुष की पूर्णता उसकी भार्या से ही होती है, अतः अब आपको विश्व की सर्वोत्तम नारी से विवाह कर लेना चाहिए। यह सुनकर भस्मासुर ने उनसे पूछा कि मेरे योग्य नारी कौन सी है। इस पर देवर्षि ने कहा कि इस 14 भुवनों में देवी पार्वती से अधिक रूपवती नारी कोई और नहीं है, किंतु महादेव के रहते उन्हें प्राप्त करना असंभव है। भस्मासुर शक्ति के मद में तो था ही, अब माता पार्वती के रूप के विषय में सुनकर अपना हित अहित सब भूल गया। वो तत्काल कैलाश पहुंचा और माता पार्वती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखने लगा। तब माता पार्वती ने उसकी बड़ी भर्त्सना की और तत्काल कैलाश से दूर चले जाने को कहा। तब भस्मासुर ने यह सोचकर कि महादेव के रहते पार्वती जी उसका प्रस्ताव नहीं स्वीकारेंगी, भस्मासुर ने शिव जी से मिले वरदान का प्रयोग उन्हीं पर करना चाहा। अब महादेव धर्म संकट में आ गए। उस असुर का नाश करना उनकी इच्छा मात्र पर निर्भर था, किंतु अपने भक्त का वध स्वयं कैसे करते? दूसरा ये कि यदि भस्मासुर उनके सर पर हाथ रख देता तो स्वयं उनका वरदान झूठा हो जाता। तब भस्मासुर को स्वयं अपने ही क्रोध से बचाने के लिए वे कैलाश से चले गए, किंतु भस्मासुर उनके पीछे लगा रहा, उनके सिर पर हाथ रखने के लिए। उनका पीछा करते हुए उसने कई निरपराधों को भस्म कर दिया। तब महादेव ने उस स्थिति से बचने के लिए श्री हरि का स्मरण किया। नारायण तत्काल वहां आए और उन्होंने महादेव से कहा कि जब तक मैं भस्मासुर का कोई उपाय करता हूं, आप कहीं एक जगह स्थिर हो जाएं। तब भोलेनाथ ने वहीं कुछ दूर पर अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और उसी के अंदर गुप्तवास को चले गए। इसके बाद श्रीहरि ने मोहिनी अवतार लिया और भस्मासुर के पास आए। उनका रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तब मोहिनी रूपी श्रीहरि ने कहा कि उनका प्रण है वे उसी से विवाह करेंगी जो उनके समान ही नृत्य प्रवीण होगा। भस्मासुर को नृत्य करना आता नहीं था। तब उसने मोहिनी से ही प्रार्थना की कि वे उसे नृत्य सिखाएं। मोहिनी रूपी श्रीहरि ने उससे कहा कि वो जैसा नृत्य करे ठीक वैसा नृत्य वह भी करे। उसी प्रक्रिया में मोहिनी ने अपना हाथ अपने सर पर रख दिया। उनकी नकल करने के प्रयास में भस्मासुर ने भी वैसा ही किया और स्वयं भस्म हो गया। उसका वरदान उसी के लिए श्राप बन गया। ऐसी मान्यता है कि महादेव ने जो गुफा बनाई थी और जहां वो ठहरे थे वो वर्तमान में बिहार के कैमूर पर्वत पर स्थित है। इस गुफा का नाम गुप्त धाम है।
और श्रावण मास में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ उन्हें जल अर्पित करने आते हैं। तो साथियों, इस कथा के माध्यम से हमने देखा कि भगवान शिव कितने दयालु हैं, अपने भक्तों की मनोकामना अत्यंत भोले बनकर पूरी करते हैं, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ जगत विख्यात है। अब एक प्रश्न आता है कि क्या होता यदि भस्मासुर महादेव के सर पर हाथ रख भी देता तो? कुछ लोग पूछते हैं कि क्या महादेव भस्म हो जाते? ऐसा सोचने से अधिक हास्यप्रद और कुछ हो ही नहीं सकता। जो महादेव प्रलय के अंत में अपनी एक हुंकार से सारी सृष्टि को भस्म कर देते हैं, वो क्या एक तुच्छ राक्षस द्वारा भस्म हो जाते? ऐसा सोचना ही मूर्खता है। महादेव द्वारा भस्मासुर को दिया गया वरदान झूठा हो जाता। जब ईश्वर का वचन झूठा हो जाए तो ये सृष्टि कैसे चल सकती है? दूसरा कि यदि महादेव स्वयं भस्मासुर का वध कर देते तो भी अधर्म होता, क्योंकि वो महादेव का भक्त था और उससे स्वयं उनका ही वरदान प्राप्त था। इसी कारण स्वयं अपने वरदान की रक्षा करने हेतु और भस्मासुर को स्वयं के क्रोध से ही बचाने के लिए महादेव उससे दूर चले गए। इस कथा के विषय में आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।